हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। एक कदम लक्ष्यता की ओर। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और गुरुकुल टेक्नो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। साइंस के MCQs की सीरीज नंबर 10, जहाँ पर हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो MCQs हैं हमारे, और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, हमारे हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक से रिलेटेड है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो हम लोग को बताना है परम शून्य ताप हमारा कितना होता है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। -273 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा परम शून्य ताप होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। मतलब वो टेम्परेचर हम लोग को बताना है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम रहता है या समान रहता है। तो कितना रहता है हमारा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर होता है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमापियों में एक समान रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। जी हमको बताना है। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। ये हमारा फार्मूला होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, संबंध होता है। तो 212 डिग्री जो फ़ारेनहाइट दिया है इसको F की जगह रखकर, ठीक है, हम C का मान निकाल लेंगे। और C का मान हमारा कितना आएगा, हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापमान होता है जो हमारा सेल्सियस पर होगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो कितना आएगा, हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है, इसीलिए जो चाय की केतलियाँ रहती हैं, चाय के चायदानी रहती हैं, उनमें लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में ही फटते हैं, क्यों फटते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, गर्मी के कारण ट्यूब में जो उपस्थित वायु होती है वो क्या होती है, फैलती है, एक्सपेंस करती है। इसी के फैलाव के कारण हमारा ट्यूब फट जाता है, साइकिल का ट्यूब फट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, ऊष्मा के संचरण की विधि है, ऊष्मा के संचरण की विधि है, जो हम लोग को बताना है। तो इसमें 4 विधि दी गई है, चालन, संवहन, विकिरण, हम लोग को बताना है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों हमारी टेम्परेचर हीट ऊष्मा के संचरण की विधियाँ होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विकिरण में। विकिरण में हमारा माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, दाब नापते हैं, पौधे की वृद्धि नापते हैं, ऊष्मीय विकिरण नापते हैं, कि वायु की गति नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है, किसके द्वारा, बोलोमीटर के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के अगर दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो कमरे का स्थिति क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कमरा हमारा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगर जो फ्रिज रखा है कमरे में, बंद कमरे में, उसको खोल दिए जाते हैं उसके गेट, तो हमारा कमरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, शीतकाल में कपड़े हम गर्म रखते हैं क्योंकि, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि शीतकाल में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग, नॉर्मली हम लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो शरीर की ऊष्मा को बाहर, शीतकाल में हम लोग ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं क्योंकि ब्लैक कलर ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि उनके पास जो काले वस्त्र, श्वेत वस्त्र होते हैं, ठीक है, उनके पास जब प्रकाश पहुंचता है तो वे उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, ठीक है, प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं। इसी कारण जो श्वेत वस्त्र होते हैं शीतल होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में, अगर किसी व्यक्ति को उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलाना अति कष्टदायक होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ताप होता है, मतलब उसकी गुप्त ऊष्मा हमारी अधिक होती है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, गुप्त ऊष्मा को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, Q = M × L। M हमारा क्या है, द्रव्यमान है, और L हमारी क्या है, गुप्त ऊष्मा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, स्टीफन का विकर्ण नियम है, स्टीफन के विकर्ण नियम का हमें फार्मूला बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ये हमारा स्टीफन का विकर्ण नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक का हमें नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, डीवार। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे हमारे, डीवार थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। अगर किसी जो पदार्थ होता है हमारा, उसके द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान, उसके एकांक द्रव्यमान का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसमें लगी ऊष्मा हमारी क्या कहलाती है, ये हम लोग को बताना है। तो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, या ऊष्मा धारिता कहलाती है, जल तुल्यांक बताती है, या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्यों, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसका कुछ फार्मूला क्या होता है हमारा, Q = mc ΔT। डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर में डिफरेंस है, C क्या है हमारी विशिष्ट ऊष्मा है, M क्या है हमारा द्रव्यमान है, Q क्या है हमारी लगी हुई ऊष्मा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की हमारी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए पानी का व्यवहार किया जाता है किसके, मोटर वाली गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। जो निम्न तापी इंजन होते हैं हमारे, उनका एप्लीकेशन मतलब उनका अनुप्रयोग कहाँ पर होता है, जो हम लोग को बताना है कि नोदन में होता है, कि पृथ्वी क्षेत्रों में होता है, रॉकेट में होता है, कि अतिचालकता में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी जो होती है, रॉकेट टेक्नोलॉजी जो होती है, उसमें हमारा निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। ठीक है, यदि कोई ठोस पदार्थ है हमारा, उसको बिना द्रव में बदले या बिना द्रव में बदले हम डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित कर दें तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कपूर को हम लोग जलाते हैं तो कपूर द्रव अवस्था में ना बदल के डायरेक्ट
वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।